सो भाई लोग लेट्स टॉक अबाउट द क्रेजीएस्ट एनिमे दंडाधन। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था 2 एपिसोड्स देख के। तब भी मैंने कहा था क्रेजी जाएगा, लेकिन मुझे तो था कि इतना ज़्यादा क्रेजी जाएगा ये एनिमे। लिटरली जो इसके राइटर हैं उनको मेरे एकदम दिल से सल्यूट है। इतने सारे ऑप्शंस उनके पास, हार्ट, लंग्स, हाथ, पैर, ब्रेन, बट ही चूज व्हाट? बनाना। मतलब लिटरली नाम लेने में मैं खुद ऑकवर्ड हूँ, नाम नहीं लूँगा। मतलब लिटरली क्या ही उसने चूज़ किया यार। मतलब देखते समय ना अजीब सा एक फीलिंग आता है कि वाह बनाना, और ऐसा क्यों हो रहा है। बट जो भी हो रहा है बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ भाई लोग, पहले हम लोग पूरी बात करेंगे अब तक जितने भी आई थिंक 9 एपिसोड्स हैं उनके बारे में। लेकिन लास्ट में इस वीडियो के हम लोग बात करेंगे मोमो चान के पावर्स के बारे में, और जो भी थोड़ी बहुत डीप बातें हैं इसके लेके। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। सो वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबेचर तक सब मिलेगा। सो शुरू करते हैं। जो मैंने पहले जहाँ तक देखा था वहाँ पे हमारे ओकारुन या फिर कंताकुरा जो भी बोल दो उसको, उसकी ये बैड एस फॉर्म मिल चुकी थी। मैं उस फॉर्म को बैड एस फॉर्म बोलता हूँ। उसको बैड एस फॉर्म मिल चुकी थी। दोनों ने, ओकारुन ने और मोमोचान ने, अपनी पावर्स डिस्कवर कर ली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमको लगा कि टर्बो ग्रैनी हार गई है, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। टर्बो ग्रैनी हार ही नहीं थी, और वो अभी भी ओकारुन के अंदर थी। होकारुन को अपने बनाना मिल गया। हमको लगा ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, अब स्टोरी में नया विलन आएगा, नई चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन हम क्या डिस्कवर करते हैं कि उसके बॉल्स गायब हो गए। मतलब बॉल्स गायब हो गए भाई। जब मैंने वो डिस्कवर किया तब बहुत हंसा था। सो अब बात आती है कि टर्बो ग्रैनी अभी भी उसके अंदर है। सो मोमोचान और उसकी ग्रैंडमा ने मिलके किसी तरह से टर्बो ग्रैनी को उसके अंदर से निकाला, ओकारुन की, और एक जैपनीज डॉल के अंदर डाल दिया। इसका फोटो यहाँ लगा रहेगा। उसको उसके अंदर डाल दिया। बट मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि अब टर्बो ग्रैनी, क्योंकि हमने जब उसका फ्लैशबैक देखा तभी हमको लगा कि वो काइंड पर्सन थी। ये वो मरी योकाई डीमन में जो भी ट्रांसफॉर्म हुई, उसके काम बहुत अच्छे थे। अभी वो हमारी टीम का हिस्सा है, और ओकारुन अभी भी अपना बैडएस फॉर्म अपने पास रख सकता है, वो फुल थ्रॉटल में जा सकता है। ये मस्त हुआ, और ये रहेगा परमानेंट। आई डोंट थिंक जो कि बॉल्स मिलने के बाद भी टर्बो ग्रैनी अपनी पावर वापस लेगी, क्योंकि वो दिल से अच्छी है। अब वो हमारी टीम का हिस्सा है। अब हमको खोजने हैं बॉल्स, वो भी 2-2। तो टर्बो ग्रैनी हमारे साथ स्कूल जाती है और उसका अपना डिटेक्टिव काम शुरू करती है, जो कि ये लोग चाहते थे कि ऐसा हो। बट बॉल्स हैं किसके पास? मतलब ऐसा एनिमे के राइटर ने और बाकी लोग भले एज्यूम कर लें, द प्रिटीएस्ट गर्ल ऑफ दिस स्कूल, बट मेरे लिए तो मोमोचान इज बेस्ट। और सब लोग ठीक है, कितनी भी हूँ, मोमोचान इज लाइक लेकिन चलते हैं। तो इसने पाई थी बॉल्स गिरी हुई, क्योंकि जब वो ट्रेन से वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ तो 2 में से 1 बॉल्स, अब 2 बॉल्स होंगी ही ना, जिसके पास एक है वो थोड़ा जाके डॉक्टर को दिखा लेना। बट 2 में से 1 बॉल्स हैं हमारे आयरा जी के पास। अब आयरा के पास बॉल्स है, मतलब उसके पास भी जो पावर्स हैं वो हैं। अब वो भी देख सकती है बाकी डीमन, योकाई, जो भी बोल लो उन सबको। एंड नाउ यहाँ शुरू होता है वो पार्ट जो कि मुझे लगा कि हाँ, इसकी स्टोरी में सिर्फ यही सब चीज़ें, बॉल्स, बनाना, यही सब नहीं है, बट डेप्थ भी है। जब वो एक्रोबैट वाली यूकाई डीमन आती है, और उसके बाद फिर उससे जब फाइट शुरू होती है, और मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट क्या था उस फाइट का, कि हमारी मोमोचान का हाथ पीछे बंधा हुआ था। इसको याद रखना, बाद में हम लोग बात करेंगे कि फाइट फैसिनेटिंग क्यों है हमारे इस दंडाधन एनीमे की। बट जब उससे फाइट शुरू होती है तो फाइट एंड ऑल इज़ वेरी गुड। मैं इसकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसका सेकेंडरी पार्ट बन गया। जब उसकी बैक स्टोरी आई भाई लोग, उस लेडी की जब बैक स्टोरी हमको दिखी कि कैसे उसको एक ना कितना हैरेस किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, कैसे उसको अपनी बेटी से कितना लगा, तो उसके जीने का एक मतलब सोर्स अगर कोई था उसके खुशी का, उसकी बेटी थी, कैसे उसको छीन लिया गया, कैसे उसको कितना ज़्यादा फिजिकली हैरेस किया गया। उसके बाद वो एंड मोमेंट तक भी अगर मरी भी तो वो दिल में लेके मरी कि उसकी बेटी को उसको प्रोटेक्ट करना है। और आयरा उसकी बेटी भी नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी के फोटो पे ब्लड लग जाता तो वो भूल जाती कि उसकी बेटी दिखती कैसी थी, और वो आयरा को अपनी बेटी के रूप में एज्यूम कर लेती है। और लिटरली अपनी बेटी को पाने के लिए वो एक योकाई बनी, फाइट हुआ। मैं लिटरली भाई लोग मैं रोया हूँ। एक मोमेंट था कि मैं नारुतो देख के बहुत रोता था, और एक मोमेंट अब है कि मैं दंडाधन एनीमे जो मुझे लगा था कि रुला देगा, जिसमें ये सब वियर्ड चीज़ें चल रही थी, बहुत रुलाया उसने। बट नाउ अब हमारी टीम मेंबर्स हो चुके हैं 4। ओकारुन था ही, मोमोचान थी, टर्बो ग्रैनी इस डॉल फॉर्म में ही हमारे पास, और नाउ अब हमारे पास आयरा भी है। और हम इस फाइट से एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवर की है कि जो ऑरा है
वो इस एनिमे में एक लिविंग फोर्स की तरह पे है। क्योंकि टर्बो ग्रैनी कहती है जब आयरा मतलब बिल्कुल मर चुकी थी, डेड थी, तो वो कहती है कि इस डीमन का ऑरा अगर हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ऑरा एक लिविंग फॉर्म है, वो उसको पावर्स तो हमको नहीं पता था कि आ जाएंगे, लेकिन काइंड ऑफ तो कंफर्म हो गया था पावर्स भी आ जाएंगी, मुझे पर्सनली कंफर्म हो गया था। बट ये कुछ कुछ चीज़ें डिस्कवर चलते मैं भाई लिटरली मांगा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है एनीमे देखने में। हाँ, अगर तुम लोग अच्छा रिस्पांस देते हो वीडियो पे और इस पे डिटेल थ्योरी वीडियोस चाहिए तो ही मैं पढ़ूंगा, बट आई नीड 100 लाइक्स फॉर दिस। बट उसके बाद चलते हैं मेन टॉपिक पे। अब हमारे पास 4 लोग हैं, चारों के पास बहुत सारी पावर। अब मैं पावर्स एक्सप्लेन करता हूँ। मोमो-चान के पास है साइकिक पावर्स, हमारे ओकारुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, और वो लिटरली उसको बैड एस पावर्स बोल लो, उससे बैड एस पावर नहीं किसी के पास है इस एनीमे में। और उसके बाद फिर हमारी टर्बो ग्रैनी, उसके पास कोई पावर फिलहाल तो नहीं, हाँ बट उसके माइंड की तो पावर है उसके पास, क्योंकि वो है तो होशियार भाई, इतना तो मान लो। क्योंकि उस फाइट के बीच में जब एक्रोबैट लेडी से फाइट होती है तो वो मोमो-चान को वही इंस्ट्रक्शंस देती है। बट उसके बाद ये हमारी नई आयरा के पास है एक्रोबैट पावर्स, जो कि फैसिनेटिंग है, मज़ा तो आ रहा है देखने में, भले आई लाइक मोमो-चान। तो बात करते हैं फाइनल 9th एपिसोड के बारे में। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट एपिसोड में एलियंस थे वो वापस आ गए हैं, और उनकी पावर्स को सिर्फ एक इंसान रिपल कर सकती है, वो है मोमो-चान। और उनके साथ कोई एक ड्रैगन बीस्ट टाइप है भाई, वो कितना पावरफुल था। जब उसकी फाइट भी बहुत फैसिनेटिंग थी, बट फाइट्स के बारे में लास्ट में बात करते हैं अभी। बट मोमो-चान की पावर्स मैंने तुमसे कहा था, मैं बताऊंगा बाद में कि मोमो-चान की पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो ध्यान देखो, अब तक जितने भी एनिमी आए हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट एपिसोड वाले एलियंस ही हैं। और हम अब जान गए कि इनकी भी कुछ काइंड ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि वो जो एक था वो मार्शल आर्ट्स टाइप कर रहा था, उसको उन्होंने हायर किया था पैसे दे के। मतलब कि यहाँ पे भी हायरिंग हो सकती है तुम्हारे लिए कोई और एलियन लड़ने से। इसका मतलब कोई ह्यूमन बीइंग होगा ना जो एलियंस को हायर कर रहा होगा, सबसे ऊपर होगा, मे बी माई प्रेडिक्शन। मैं मांगा तो तभी पढ़ूंगा जब तुम लोग का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आएगा, वरना फिर तो एनीमे के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि एनीमे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। बट मोमो-चान की पावर्स ही हैं जो इस साइकिक इनकी पावर्स को रिपल कर सकती हैं अपने साइकिक पावर्स से। और मोमो-चान ही थी जो कि ओकारुन को उसके ग्रैनी फॉर्म में कंट्रोल करती थी, और अभी भी जब ग्रैनी को उसका ऑरा वापस करना होगा तो मोमो-चान की साइकिक पावर से ही होगा। एक्रोबैट लेडी का ऑरा आयरा के अंदर डाल के आयरा को जिंदा करने का काम मोमो-चान ने किया था, और वो बॉल्स को वापस से ओकारुन के अंदर मोमो-चान ने डाला था। भाई मोमो-चान बहुत, उसकी पावर्स फैसिनेटिंग है और पावरफुल है। मेरे लिए तो अभी तक फेवरेट मेन कैरेक्टर से ज़्यादा भी मोमो-चान ही है। बट तुम लोग अगर आयरा को पसंद करे हो तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो दल्लो। बट चलते हैं अब एक बहुत मस्त टॉपिक पे, जो ये एनीमे हमको डिलीवर कर रहा है फाइट्स हर जगह होती हैं, बट जो एक ट्विस्ट आ रहा है हर एनीमे हर फाइट के साथ साथ, वो मज़ा आता है। जैसे जब हम लोग फाइट किए एक्रोबैट लेडी के साथ, तब मोमो-चान के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सो वो एक ट्विस्ट आ गया ना, कैसे हाथ पीछे बांध के वो फाइट करेगी। और पूरे बहुत आसान था, कोई ओकारुन कोई भी जाके उसको बस सील एक छोटी सी टैग को तोड़ना था, मोमो-चान के हाथ से। बट नहीं हुआ, वो पूरे टाइम में समय नहीं मिल पाया उनको। और उसके बाद फिर इस फाइट में जब वापस फर्स्ट एलियंस आए थे फर्स्ट एपिसोड वाले, इस टाइम ओकारुन को अपनी इज्जत बचानी थी, मतलब अपने दोनों हाथ से वो सिर्फ अपने बनाना को ढका हुआ था। और सोचो वो करने के बाद भी, उसके बाद पूरी फाइट हुई, और अगर ओकारुन के पास होता तो वो फुल थ्रॉटल में रहता ना, बट उसको दोनों चीज़ का ध्यान देना था कि उसको अपने आप को बचाना भी था। कि मज़ा आया अब तक। सो अभी वीडियो यहाँ तक दिख रहे हो मतलब अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो नहीं लाइक किए हो तो लाइक कर दो, अगर लाइक किए हो तुम्हारे साथ वही होगा जो 9th एपिसोड के फाइनल सीन में हुआ, उतना ही सुख तुमको भी मिलेगा। स्कूल में तो फेमस होना चाहते होगे, लेकिन शायद ऐसे नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय, आरिगातो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।